साउथ कोरियन सीरीज के तो सभी फैंस होते हैं, तो मैंने भी सोचा कि ये कार्मा सीरीज जो कि टॉप 10 में चल रही है इसको देखने की कोशिश करूं। ऑल्दो आई एम नॉट अ रियली बिग फैन ऑफ क्राइम जॉनरा, बट क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज जो है वो अक्सर ग्रिपिंग होती है, और जब कोरियन सीरीज की बात हो तो कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल होता ही है। इसकी मैं कुछ तारीफें भी सुन रही थी, सो मैंने भी ये सीरीज देख ली। तो जी अब इसके बारे में मैं बात करूंगी कि क्या ये सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी या नहीं, और ये मुझे कैसी लगी और इसकी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये जो है वो दूसरी बाकी सीरीज से स्पेशल है। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दी बेल बटन अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। कार्मा जो है ये 2025 की साउथ कोरियन क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसको ली योंग ने राइट और डायरेक्ट किया है। ये सीरीज जो है वो ऐसे लोगों के बारे में है कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है अनएक्सपेक्टेड इनफेटेड रिलेशनशिप में। यानी हर इंसान की जो है एक अलग अलग कहानी चल रही है, लेकिन उसकी कहानी का जो एक हिस्सा है वो किसी और कैरेक्टर से जाके मिलता है जिसकी स्टोरी हमें किसी और एपिसोड में दिखाई जा रही है। तो इस तरह जो है वो एक दूसरे को ये अपना मकसद पाने के लिए सब इन दी एंड एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे अपनी अपनी डिजायर्स को परस्यू करने के लिए। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे 4 अप्रैल 2025 को आई है। इस स्टोरी में जो है वो मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी, ये आपको सरप्राइज कर देगी। इसके जो ट्विस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट नहीं है, आपको अनप्रेडिक्टेबल लगेगा जब आपका और आपका जो है ना वो सेकंड एपिसोड में आते ही थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। और ऐसी अगर थॉट आपके माइंड में जब आती है ना, तो इट मीन्स कि सीरीज जो है वो आपको कनेक्ट करने में कामयाब हो गई है, और अब आप उसको जो है वो देखेंगे आखिर तक। और सबसे अच्छी ही बात यही है कि आप जब वो आखिर तक हुक्ड रहेंगे सीरीज के साथ, आप जानने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या हुआ है इन दी एंड, जो है वो कैसे ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, 2-3 एपिसोड्स के बाद आपको एकदम से एक नई स्टोरी मिलेगी जो किसी भी तरह उन प्रीवियस एपिसोड से कनेक्टेड नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मैंने भी देखा कि मैं यही सीरीज देख रही हूँ, मैंने कोई और तो नहीं खोल ली, और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये इसी का हिस्सा है। अब वो कैसे उससे कनेक्ट करेगी, दैट विल ब्लो योर माइंड एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप अगर आप जो है वो क्राइम थ्रिलर जॉनरा के फैन हैं और आप अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को पसंद करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको सीधी सीधी स्टोरीज पसंद होती हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि आज आपने एक एपिसोड देखी और एक हफ्ते बाद दूसरी देखी, सो आपको वो जहन में नहीं रहेगा कि ऐसा क्या हुआ था लास्ट में, और बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा उसके बाद। आपको इसको बिंज वॉच करना पड़ेगा, और आप यकीन जाने अगर आप उसके फैन इस थ्रिलर जॉनर के, तो आप बहुत ज्यादा इसको बिंज वॉच करते चले जाएंगे। मजा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होगा, आप फील करेंगे कि ये जो है वो स्टोरी किसी और तरफ चली गई है, बट बिलीव में वो किसी और तरफ नहीं जा रही, वो सीधा आपको उसी तरफ ला रही है जो आप पहली एपिसोड में देख के आए हैं। आखिर तक जो है ना वो ट्विस्ट खत्म ही नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा अमेजिंग किस्म के हैं। मैं स्पॉइल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर स्पॉइल कर दिया तो फिर मजा नहीं रहेगा सीरीज का, इसको देखने का मजा ही अलग है। स्पेशली जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब ने जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने पार्ट में, बहुत अच्छा प्ले किया है। कोरियन एक्टर्स आर रियली वेरी रिमार्केबल इन देयर एक्टिंग स्किल्स। इस स्टोरी में जो है वो जितने भी लोग हैं मैं उनका थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहला तो जो एपिसोड रिवॉल्व करती है कि डेब्ट रिडन मैन के अराउंड, जिसपे बहुत ज्यादा कर्जा है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत इन्वेस्ट करता रहता है और प्राइवेट लैंडर्स से पैसे मांग मांग के इन्वेस्ट करता है, ताकि वो जो है वो गोल्ड तक पहुंच जाएगा। उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया नेगेटिव रिटर्न्स के साथ। तो अब जो है वो लोन शार्क्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो पैसे उनको वापस कर नहीं पा रहा, डेडलाइन को बहुत पहले क्रॉस कर चुका है, उनसे बचता फिर रहे, वो उसको किडनैप करके दिखाते हैं कि उसके साथ जो वो क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ से इस तरह स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैवंट टेल यू 1% ऑफ द स्टोरी, ये कुछ भी मैंने नहीं बताया है, तो आप इसको इजी होके बिल्कुल स्टार्ट करें स्टोरी। यहाँ से वो कैसे जब अपने डेब्ट से निकलने के लिए अब वो कौन सी चीजें प्लान करेगा, कौन से शॉर्टकट्स ढूंढेगा, बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट पर्सन कि वो मेहनत करेगा, किस क्राइम की तरफ निकल जाएगा, और उस क्राइम से जो है वो कितनी ब्रांचेस निकलेंगी, कितने क्रिमिनल्स और कौन आर्टिस्ट जो है वो निकल के आएंगे सामने। तो इस स्टोरी के बाद जो है वो एक स्टोरी आती है एक ऐसे इंसान की जो कि एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट को विटनेस करता है, और उसको जो है वो फिर पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने विटनेस किया है, लेकिन वो बचने के लिए एक डील बनाता है, रिवर्सिबल डील। तो वो कौन सी डील है और उसके बाद क्या होगा, क्या वो उस डील को फॉलो करेगा नहीं करेगा। अच्छा, फिर एक ऐसी डॉक्टर की कहानी है जिसकी लाइफ में एक ट्रामा है उसके बचपन का, जिसने एज ए चाइल्ड एक्सपीरियंस किया था, और वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाई है आज तक भी। शी इज अ रिनाउंड डॉक्टर आफ्टर 20 years, और फिर भी जो है वो इस चीज़ को भुला नहीं पाई है,
और अब वो एज अ पेशेंट किसी से मिलती है जिसको वो कभी देखना नहीं चाहती थी। सो उसके बाद जो उसके अंदर हलचल मची है और किस तरफ इवेंट्स लेके जाएंगे उसकी लाइफ को, ये सब देखने के बाद। एंड देन एक इंसान ऐसा है जो कि अपनी जॉब लूज कर देता है अनफेयरली, और फिर जो वो बैड लक ट्रैप में फंस जाता है जब वो लार्ज सम ऑफ मनी उसको ऑफर किया जाता है। फिर एक इंसान है जो कि डॉक्टर है और माशरे में जब वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल बनता है, वो अंदर से एक बहुत ही साइको किस्म का इंसान है, और उसको भी जो है वो जब धोखा मिलेगा सो वो कैसे जो है वो रिवेंज लेगा और खुद ही किसी और के रिवेंज का शिकार हो जाएगा। तो इन सबकी जो बहुत ज्यादा डीपली इंटरवाइंड है स्टोरीज एक दूसरे से, और इल फेटेड रिलेशनशिप इसीलिए कहा गया है कि इनके जो वो सबकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है एक दूसरे से एक ऐसे रिलेशन में है। अगर मैं पर्सनली बात करूं, जिन लोगों ने सीरीज देख ली है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, मुझे उस कौन आर्टिस्ट का कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है इन तमाम लोगों में जो कि कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। कार्मा जो है वो सीरीज का इसलिए नाम है बिकॉज दे विल इवेंचुअली मीट देयर फेट, जो उन्होंने किया जो बोया वही काटेंगे, तो कार्मा इसीलिए इसका नाम है। लेकिन जो कौन आर्टिस्ट पर्सन है जो कि इन टिल द एंड रहेगा या नहीं रहेगा ये आप देखेंगे। उसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, बहुत इम्प्रेस किया। एक तो कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा है वो, क्योंकि उसके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा मार्जिन हैं, कई रूप में आप उसको देखेंगे और हर बार जब आप परेशान हो जाएंगे कि ये और कितना नजर आएगा, इसका कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। प्लस ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। उसने जो सबको किस तरीके से कॉन करता गया है, वो ना सिर्फ लोगों को बल्कि अपने ही क्रिमिनल पार्टनर्स को भी वो सबको एक एक करके पीछे छोड़ता चला, ऐसी ऐसी गेम्स खेलता है कि जब वो खुद फंसने वाला होता है तो वो कैसे फ्रेम कर देता है। तो ही सो स्मार्ट इन हिज वर्क, ऑल दिस टाइप ऑफ स्मार्टनेस इज नॉट नीडेड ऑनेस्टली। तो उसका कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड डेप्टेड मैन का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो जिस तरीके की उसका जो माइंड है ना, वो इतने ज्यादा इविल प्लान्स क्वाइन करता है दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, वो जो डॉक्टर लड़की है जो कि ट्रामाटाइज्ड है, दैट इज द इमोशनल पार्ट ऑफ द कार्मा सीरीज बिकॉज वो आपको थोड़ा सा शेक करेगा वो वाकया, वो इंसिडेंट। उसकी जो एक्टिंग है, जो एक्टर्स प्लेइंग दैट कैरेक्टर इज आल्सो रियली गुड। द एक्टर प्लेइंग द कॉन आर्टिस्ट इज आल्सो रियली गुड। एक्टिंग सबने ही बहुत ज्यादा अमेजिंग करी है। सो ट्विस्ट और थ्रिल से भरी हुई ये सीरीज है। आई एम रिकमेंडिंग दिस सीरीज अगर आप किसी ऐसी सीरीज की तलाश में जो बिंज वॉच करना चाहते हैं। सो दिस वन इज फॉर यू। जल्दी से जाएं, इसको वॉच करें इससे पहले कि स्पॉयलर्स आपके सामने रिलीज हो जाए। और अगर देख लिया आपने सीरीज, तो लीव योर थॉट्स एंड कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।